एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। आज हम लोग देखने वाले हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर। ठीक है, तो जुलाई महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए पहला करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर है आपको ऑपरेशन सिंदूर पे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक सेकेंड ठहर गया। हाँ, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण बाद में फिर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, जो भी उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे, गुनहगार थे, ठीक है, तो उन पे उनको फिर क्या करना था, उनको फिर सज़ा भी तो देना था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। सुने ही होंगे, पूरा महीना पूरा चल रहा था। ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अप्रैल में क्या होता है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमला होता है। ठीक है, तो बदले में फिर क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई किया जाता है, जो सिंधु जल संधि होता है, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको स्थगित कर दिया जाता है। इसको स्थगित क्यों किया जाता है, देखो सिंधु नदी समझौता जो बना हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाए, तो वो क्या करना, बिहार कंपटीशन पे ही जाके देख लेना। पानी रोक दिया गया था भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान का। ठीक, उसके बाद जो अटारी बॉर्डर है, अटारी और बाघा, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे सीमा को क्या कर दिया गया, सीमा को बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान का जितना भी नागरिक था तो उसको सबको क्या कर दिया गया, उसके देश भेज दिया गया। ठीक है, उसके अलावा जो दूतावास था, तो दूतावास में जो भी राजनयिक थे तो उनकी संख्या को क्या कर दिया गया, उसके संख्या को कम कर दिया गया। ठीक है, और 9 आतंकवादी ठिकाने पे क्या किया गया, 9 आतंकवादी ठिकाने पे कार्रवाई किया गया। ठीक है, तो वो देख लीजिए कौन कौन सा जगह है, तो इसमें हम दिखाए हुए हैं, कोशिश किए हैं। तो देखो ये पीओके वाला क्षेत्र है, ये जो घेरा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो घेरा हुआ है ये पीओके वाला क्षेत्र है, तो इसमें भी हुआ, और कुछ कुछ पाकिस्तान वाला भी क्षेत्र है। तो ये एलओसी है। ठीक है, ये एलओसी है। देखो यही पहलगाम है जहाँ पे क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, तो तुमको देखो सवाई नाला मुजफ्फराबाद, ठीक है, उसके बाद सैदना बिलाल मुजफ्फराबाद, ये सब जगह नाम याद रखना, पूछ देगा तो फिर समस्या हो जाएगा। ठीक है, अब्बास कोटली, ठीक, और इसके बाद बरनाल भिम्बर, गुलपुर, कोटली, इन सभी स्थानों पे क्या हुआ था। उसके बाद महमूना जोया, ये सब कुछ पाकिस्तान में है, कुछ क्या है, कुछ पीओके वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा देखिए 90 आतंकवादियों के बारे में ये बोला जाता है कि 90 आतंकवादी क्या हुए इस हमला में, क्या हुए, हमला यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई किया गया उसमें क्या होता है, वो ढेर होता है। ठीक है, 25 मिनट का कुल कार्रवाई था जिसमें 24 मिसाइल दागा गया। ठीक है, और जो मसूद अजहर है, तो कहा जाता है कि मसूद अजहर का परिवार का 10 लोग मारा गया, साथ में उसके जो 4 और सगे संबंधी थे वो लोग भी मारे गए हैं। ठीक है, 4 सरजाल कैंप के पास 4, ठीक है, उसके बाद महमूना जोया कैंप के पास, ये सब स्थान है जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे कार्रवाई किया गया हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद मरकज़ ताइबा मुर्कुदे, मरकज़ सुभाना भिम्बर, इन सभी जगहों पे क्या किया गया था, भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई किया गया हुआ था। ठीक है, चलिए लगता है यही पेज दोबारा ऐड हो गया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पीओके में एक और जगह है सवाई नाला, ये सब बताएं हैं, तो इन सभी स्थानों पे क्या किया गया, कार्रवाई किया गया। तो फिर बदले में क्या हुआ कि बदले में पाकिस्तान के द्वारा भी क्या किया गया, भारत पे हमला किया गया। क्या चीज़ से, ड्रोन से, लड़ाकू विमान से, रॉकेट और मिसाइल से। तो भारत की तरफ से फिर क्या किया गया, खुद को डिफेंस करने का कोशिश किया गया। जैसे कि जम्मू वाले क्षेत्र में पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया गया था, इन सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान के द्वारा भारत पे हमला करने की कोशिश किया गया, मगर बहुत जगह नाकाम रहा। कहीं कहीं पे थोड़ा छिटपुट क्या हुआ कि वो नुकसान कर ही दिया। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा डिफेंस के लिए क्या किया गया, जो S-400 है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये रसिया से लिया गया हुआ। ठीक है, तो S-400 का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम, आकाश तीर,
आकाश व ब्रह्मोस मिसाइल से क्या किया गया, भारत का सुरक्षा किया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में ये बोला था कि पाकिस्तान का जो 4 लड़ाकू विमान था वो उसका नुकसान हुआ है, और साथ में उसका एक जो हवाई चेतावनी प्रणाली था जिसका नाम है अवाकस, तो उसको भी भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, हमारे सेना के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक है, उसी टाइम में आईपीएल भी आपको चल रहा था, तो पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच था वो रद्द कर दिया गया लगभग 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, और 3 दिन के बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद आपको युद्ध विराम होता है 10 मई को, समझ गए। इसमें एक कंट्रोवर्सी भी था, वो बताते हैं। पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनका भारत से क्या हुआ, बात हुआ। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है, ट्विटर पे भी चल रहा था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके द्वारा क्या किया गया, उनके प्रयास से भारत पाकिस्तान का युद्ध को रोकने की कोशिश की गई। देखो इसमें अब कितना सच्चाई है पता नहीं। ठीक, भारत के द्वारा क्या हुआ कि 7 सर्वदलीय प्रतिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वार्तालाप के लिए भेजा जाएगा। ठीक, जिसमें 58 सदस्य होंगे। ठीक है, 4 जो होगा, 4 आपको सत्ता पक्ष से होगा और 3 क्या होगा, 3 विपक्षी से होगा, और 32 देशों का क्या किया जाएगा, 32 देशों का इसमें दौरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी पुनः प्रारंभ। और देखते होंगे कि जो अटारी बॉर्डर है या बाघा बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे सैन्य क्या होते हैं, वहाँ पे सैन्य हमारे अभ्यास करते रहते हैं। ठीक है, तो अटारी आपको कहाँ है, अमृतसर, और हुसैना वाली व सादकी बॉर्डर फिरोजपुर। ठीक है, तो 20 मई 2025 को क्या हुआ कि भारत की तरफ से बीएसएफ वाले रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये चीज़ आपको रिट्रीट सेरेमनी पुनः स्टार्ट हो गया। ठीक है, कभी देखना गूगल करके, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा करंट अफेयर है PSLV C61। तो ये क्यों चर्चा में था, तो EOS-09 जो है, तो इसरो का ये 101वां मिशन था। ठीक है, ये क्या हो गया, विफल हो गया। ये क्या हो गया, अब विफल हो गया। ठीक है, इसमें आपको सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट, जिसको SSPO कहते हैं। ठीक, 18 मई 2025 को क्या हुआ, जो श्रीहरिकोटा है, तो वहाँ से सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया हुआ था। ठीक, PSLV 63 और PSLV एक्सल का 27वीं क्या था, 27वीं उड़ान था। ठीक है, कार्य का बात की जाए तो इससे क्या कार्य किया जाता है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, घुसपैठ, संदिग्ध का पता लगाना। ठीक है, और पूर्व में EOS-04 का क्या किया गया था, इसके लिए परीक्षण किया गया हुआ था। ठीक है, गलती से जब इधर ही तब देखो। नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया गेम्स। तो खेलो इंडिया गेम्स का विस्तार किया गया हुआ। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स का विस्तार किया गया, तो इसमें देख लीजिए इसके लिए कैलेंडर जारी किया गया। देखो न्यूज़ में था, तो प्रतियोगिता दर्पण में था, तो हम कवर कर लिए। ठीक है, खेल मंत्रालय के द्वारा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी विंटर गेम्स। ठीक है, फिर खेलो खेलो ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया स्वदेशी, तो ये सारा खेल सम्मिलित है उसमें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स क्या होगा कि जनवरी फरवरी 2025 में होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जो जो गेम का आयोजन होगा वो गेम आयोजन रखना, याद रखना। जम्मू कश्मीर में होगा, गुलबर्ग में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गुलबर्ग में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स मार्च 2025 में, मार्च अप्रैल में, ये नई दिल्ली में आयोजन होगा। ठीक है, फिर आते हैं खेलो इंडिया, नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार। तो ये किसी कीमत पे भूलना नहीं, क्योंकि बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार में क्या होगा, बिहार में आयोजन होगा, तो इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि बिहार में जो भी चीज़ होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सरिया कोर्ट्स व काजी के अदालतों आदि के फैसले भारत में कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी नहीं होगा। वो जो कहावत सुना होगा, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ गया।
तो शरीयत कोर्ट का बात यदि मान के चलो कुछ वैसा उठपटांग तांडव कर दिया और तेरे पे क्या हुआ कि फतवा जारी हो गया, तो मानना मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, कोई बाध्यकारी क्या होगा, ये बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, तो काजी हो, काजियत हो या शरयी कोर्ट का आदेश हो, क्या होगा, वो बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो फिर बाद बाकी सब तो क्या होगा, इसके आगे धुआं पानी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सम्मिलित हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह। ठीक है, एक मुस्लिम महिला की अपील की गई हुई थी। ठीक है, तो सुनवाई हुआ, तो उसी में ये सारा चीज़ निकल के आया 29 अप्रैल 2025 को। ठीक है, चलिए, पता है बुक मंगवाए हैं, बुक मंगवाने के बाद क्या हुआ, सारा नोट्स तैयार किए हैं, उसके बाद फिर PDF बनाए हैं, अभी बाप बाप करके क्या कर रहे हैं, तुम लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, फिर अपलोड करेंगे, समझ गया। तो थोड़ा क्या क्या करोगे, थोड़ा सहयोग भी किया करो, साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, INS कौंडिन्य। ठीक है, INS कौंडिन्य, ये यहाँ पे जनरेशन लिखा हुआ, इसे जनरेशन गलत नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 5वीं शताब्दी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5वीं शताब्दी होगा। ठीक, तो हम 5th जनरेशन लिखें का पारंपरिक शैली से क्या किया गया है, एक बोट को तैयार किया गया। ठीक है, ये एक सिली हुई पाल वाला पोत होगा। पहले से जैसे एक मूवी आया होगा पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी में, देखता है कैसा कैसा जहाज़ सब रहता है, उसी टाइप का जहाज़ बनाने की कोशिश किया गया हुआ। ठीक है, तो ये स्थित है कारवार केंद्र में। ठीक, और ये सब कहाँ है, ये सब बताएंगे कहाँ है। ठीक है, ये औपचारिक रूप से क्या किया गया है, ये औपचारिक रूप से नौसेना के द्वारा क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। तो कौंडिन्य, कौंडिन्य कौन था, तो कौंडिन्य के बारे में याद रखिएगा, कौंडिन्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक महान भारतीय नाविक थे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, जो हिंद महासागर से क्या किए थे, दक्षिण पूर्व एशिया का क्या किए थे, यात्रा किए हुए थे। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, ये चीज़ नहीं भूलना। ठीक, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप याद रखिएगा, जैसे कि जो पाल जो होता है, पाल कैसे बताएं, जैसे कि ऐसे करके बोट रहता है ना, ऐसे करके, तो इसमें देखता हुआ एक फटाका बहुत बड़ा लगा रहता है, ऐसे 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 करके फटाका देखता रहता है, वाइट कलर का या कुछ कुछ कलर का लगा रहता है। तो ठीक है, तो उसी को पाल कहते हैं। तो अजंता की गुफा का पेंटिंग उस पर बनाया गया था, आप अजंता की गुफा के बारे में निश्चित रूप से पढ़िएगा। ठीक है, गंडभेरुडू व सूर्य की आकृतियाँ बनाई गई है उस पर। उसके अलावा जो धनुष है तो वो सियली है। ठीक है, और हड़प्पा शैली का ना पत्थर का लंगर बनाया गया डेका पे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और ये निर्माण किनके द्वारा करवाया गया है, जो केरला वाला क्षेत्र है वहाँ पे कायर रस्सी से, एक प्रकार का रस्सी होगा। ठीक है, उसके अलावा जो नारियल होता है, तो नारियल का फाइबर, और इसमें प्राकृतिक राल यूज किया गया है, और साथ में लकड़ी का तख्तों का यूज किया गया। लकड़ी होता है ना जिसको काट के तख्ता बनाते हैं, जैसे चौकी उंकी रहता है तो उसमें देखता है तख्ता लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़, और देखो इसका ट्रायल भी होगा। इसमें यात्रा कहाँ से कहाँ किया जाएगा, जो गुजरात है तो वहाँ से लेके ओमान तक। ठीक, तो ये चीज़ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं अमृत भारत रेलवे स्टेशन। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन न्यूज़ में था, 18 राज्य में आपको 103 जगहों पर क्या किया गया, उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। किनके द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, शुरू होता है 2021 में। देखो कहाँ तक हो गया आवाज़, देखो यार आवाज़ हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा होता है, बीच बीच में हमको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता रहता है। ठीक है, तो देखो कहाँ तक हो गया हुआ था, यहाँ तक करवा दिए हुए थे ना, हम लोग पढ़ रहे थे अमृत भारत रेलवे स्टेशन के बारे में। ठीक, तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन 18 राज्य में 103 जगह का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, अब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये प्रोग्राम, 2021 में। देखो इसमें होगा कि स्वच्छता होगा, टॉयलेट रहेगा, स्टेशन आरामदायक होगा, इसके अलावा वहाँ पे वाईफाई फ्री में होगा, लिफ्ट होगा, एस्केलेटर होगा,
एक वाईफाई से एक चीज़ याद रखना कि जो बिहार है, ठीक है, बिहार का जो पटना है, तो पटना क्या है कि जो एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन यहाँ पे है, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यदि पूछ लेगा तो याद जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन में राजस्थान में आपको एक स्थान है बीकानेर, वहीं से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया 22 मई 2025 को। कुल राशि बोलेगा तो 11,000 करोड़ इसमें लगाए, क्या दाही सैकड़ा हज़ार 1,100, ठीक है, 1100 करोड़। कौन कौन राज्य इसमें शामिल होगा, तो बिहार का एक स्टेशन है पीरपेंटी व थावे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात कीजिएगा तो अंबिकापुर, भिलाई और डोगरूगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा, तो हरियाणा का होगा मंडी, डवा, डब्बा वाली, ठीक है। और झारखंड से कौन सा स्टेशन शामिल होगा, गोविंदपुरी, ठीक है, क्या हो जा रहा है, गोविंदपुरी, ठीक है, गोविंदपुरी होगा। और उसके बाद राजमहल और शंकरपुर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में देखिए कटनी साउथ और सिवनी, ये सारा स्टेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में आपको बूंदी, राजगढ़, गोविंदगढ़, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या होगा, इसमें शामिल होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो बरेली सिटी, बिजनौर और गोला, ठीक। देखो अहमदाबाद, जैसे पटना स्टेशन पे जाना तो वहाँ पे देखना शायद गौतम बुद्धा का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। जो पटना में होगा वो देखा होगा, रेलवे स्टेशन गया होगा तो, या फिर गूगल करके देखना। जैसे कि अहमदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे सूर्य मंदिर के थीम पे बनाया गया, ठीक है। स्टेशन के बाहर में देखना ना बना होगा। द्वारका का बात करेगा तो द्वारकाधीश मंदिर का उसमें कॉन्सेप्ट है। बालेश्वर का बात करेगा तो वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। गुरुग्राम का बात करेगा तो वहाँ पे आईटी थीम पे बना हुआ है, ठीक। यूपी में यहाँ गोला तक तो बता दिए थे, यहाँ पे गोरखनाथ, हाथरस सिटी, ईदगाह, आगरा जंक्शन, सराहनपुर और इज्जत नगर और गोवर्धन। तो इतना क्षेत्र में आपको क्या होगा, इतना क्षेत्र में आपको ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन का पूरा मामला है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एक सेकेंड, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति निकेतन, तो राष्ट्रपति निकेतन कहाँ है, राष्ट्रपति निकेतन है आपको देहरादून में। तो जो भारत की राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, तो वो भी गई हुई थी देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। राष्ट्रपति आवास क्या होगा कि 24 जून से आम जनता के लिए क्या कर दिया जाएगा, खोल देगा, जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। पूर्व में यही क्या था, पूर्व में ये राष्ट्रपति आशियाना इसको कहा जाता था, ठीक है, जो कि बाद में क्या बन गया, राष्ट्रपति निकेतन बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे आपको घोड़ा जो होता है, जो राष्ट्रपति के देखते होंगे साथ में चलता रहता है, 26 जनवरी में देखे होंगे, ठीक है। तो घोड़ा को क्या कर दिया जाता था, यहाँ पे घोड़ा को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी चीज़ देखने के लिए मिलेगा, लिली पांड, राकरी पांड, इसके बाद रोज गार्डन व मंडल, ये सारे चीज़ आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ देखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यायिक सेवा परीक्षा, तो अब जो भी छात्र न्यायिक सेवा परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास क्या हो, 3 वर्ष का वकालत का अनुभव होना क्या कर दिया गया है, अनिवार्य करवा दिया गया, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। ये 20 मई 2025 की बात है। मुख्य न्यायाधीश जो है, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा BR गवई, और साथ में एक और जस्टिस हैं AG मसीहा, तो उनका ये जजमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 विदेशी विश्वविद्यालय का क्या होगा कि भारत में कैंपस होगा, ठीक। ये सारा का सारा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का आपको वुलेंगोंग और डैंकिन, ठीक है, इसका गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा कैंपस। नेक्स्ट है ब्रिटेन का साउथहैम्पटन, ये गुरुग्राम में। उसके बाद जो UGC है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा ये सारा चीज़ कंफर्म करवाया गया, ठीक है। USA का शिकागो IIT का कैंपस होगा, ब्रिटेन का लिवरपूल का, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी कॉलेज का और विक्टोरिया कॉलेज का, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटी है। और साथ में एक इटली का भी होगा, इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सारा कैंपस खोला जाएगा। देखो USA का जो
इलोनिस है, इलोनिस यूनिवर्सिटी, तो उसका प्रथम पहला यूनिवर्सिटी का कैंपस किसका खोला जाएगा, इसका इलोनियस का। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ को क्या कीजिएगा, याद रखिए। कुछ देखो, इस बार एक नया पेज ऐड हुआ था जिसका नाम था राज्य समाचार प्रतियोगिता दर्पण में। ठीक, तो यूपी में कुछ खबर था तो हम सोचे कर ही लेते हैं। लघु एवं सीमांत किसानों के सस्ते दर पर क्या किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लाया गया है यूपी के द्वारा। 19 मई 2025 को इसमें नाबार्ड के द्वारा सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है गोरखपुर, तो गोरखपुर में आपको चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा जो कि ताल नदौर में होगा, और इससे पूर्व में कानपुर में बना हुआ है, लखनऊ में बना हुआ, और जो वाराणसी है तो वाराणसी में आपको निर्माण हो ही रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक था जिसका नाम था HCBL। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा, स्वाभाविक है RBI के द्वारा किया जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि राशि का था। ठीक है, आपको आप बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़िएगा या पढ़े ही होंगे कि CRR आता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। यदि मान लीजिए कि हम 100 रुपये बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या करेगा, इसका 10 रुपया रख लेगा और उसके बाद 90 रुपया जो बचेगा तो उसको लोन पे घुमाएगा। ठीक, और साथ में क्या होता है कि जब पैसा बैंक दिवालिया होता है तो उसमें क्या होता है कि यदि आपका जो भी अमाउंट होगा तो उस अमाउंट का लगभग 5 लाख रुपया आपको रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो DICGC जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम का जो ये था पालन करने का बात था तो ये नहीं कर पाया, तो इसलिए HCBL का क्या हुआ कि इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं MP में क्या खबर था कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेंगे कौन, जस्टिस संजीव सचदेवा। ठीक है, तो राज्य का कार्यवाहक सचिव क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये थोड़ा आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि लाडली बहन योजना चलाया जा रहा है, तो उसका 24वीं किस्त जारी कर दिया गया है, ये मध्य प्रदेश का खबर है। 2 वर्ष इसका पूर्ण हो चुका है और 1250 रुपया प्रति माह दिया जाता है, और CM वहाँ के कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या खबर है, राजस्थान में है कि 3 वर्ष सजा मिला था एक भाजपा विधायक को, तो उसका सदस्यता क्या हुआ, उसका सदस्यता समाप्त हो गया। वैसे तो 2 वर्ष पे ही हो जाना चाहिए था, तो 3 वर्ष हुआ तो वो एक्स्ट्रा ही हो गया। ठीक है, तो वो विधानसभा का सदस्य थे कंवरलाल मीणा, तो उनका क्या हुआ कि अंता सीट से लड़े हुए तो वो क्या हो गया, वैकेंट कर दिया गया। ठीक है, उसका सदस्यता भी रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है कोटा, तो कोटा में डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का अब नाम हो गया न्यू कोटा। ठीक है, कोटा जानते होंगे कि IIT या फिर मेडिकल की तैयारी के लिए राजस्थान में है, वहाँ पे बहुत सारा कोचिंग वोचिंग चलाया जाता है, जैसे रिजोनेंस हो गया, बंसल हो गया और बहुत सारा है। ठीक है, और ये दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पे पड़ता है। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा कि डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया, न्यू कोटा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी का तस्वीर वगैरह था तो उसको क्या कर दिया गया, हटाया गया। क्यों, पहलगाम में आप लोग को पता होगा कि आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, पहला न्यूज ही हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़े हुए थे। नेक्स्ट है गया शहर, तो गया शहर का नया नाम क्या कर दिया, गया जी। देखो गया को और याद रखना, जो बोध गया है ना, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्पल है बुद्धिस्ट वाला टेम्पल, तो उसको मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता है। आप बुद्धिज़्म के बारे में निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे, विनोद सिंह गुजियाल। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड, तो झारखंड में अमृत स्टेशन 3 को होगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हरियाणा, तो हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा में मुख्य सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, TVSN प्रसाद को। ठीक है, वहाँ के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, CM है नायब सिंह। और नेक्स्ट आते हैं यूपी में एक खबर और था कि वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 लाया गया, जिसमें वैश्विक सेवा केंद्र होगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा, शाहजहानपुर गंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ पे क्या हुआ, जो भारतीय वायुसेना थे तो उनके द्वारा क्या किया गया, अभ्यास वगैरह किया गया, जिसमें राफेल, सुखोई, जगुआर, मिराज 2000, M32 ये सारा क्या था, शामिल था। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं बिहार। तो बिहार आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन अधिनियम संशोधन नीति 2025, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ क्या होगा, इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट आते हैं एमपी। तो एमपी में क्या खबर है कि बाघ अभ्यारण्य के लिए क्या किया जाएगा, बफर क्षेत्र बनाया जाएगा। तो बफर क्षेत्र क्या होता है, जैसे देखो ये कोर क्षेत्र हो गया, इसमें किसी को भी अलाउ नहीं जाना, ठीक। उसके बाद ये वाला क्षेत्र रहता है ना, ये बफर जोन रहता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लाया गया हुआ है, ठीक। चलिए अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पे। तो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में देखिए क्या क्या है। पहला, अंगोला के राष्ट्रपति जोआजो मैनुअल गोकालेवेस लोरेंको, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, का क्या हुआ है कि भारत में यात्रा हुआ, ठीक है। तो इनको निमंत्रण इनके द्वारा दिया गया हुआ था, जो भारत के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारे क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो 24वीं वर्षगांठ पे, ठीक। महत्व क्या होगा, समुद्री रणनीति के लिए, प्राकृतिक संपदा के लिए, विशेषतः तेल और हीरा के लिए का क्या है, वहाँ पे विशाल भंडार है। कहाँ पे, अंगोला में, ठीक है। ये अफ्रीका का कंट्री है। भारत अंगोला का सबसे बड़ा क्या है, तेल खरीदारक है, यानी कि अंगोला से सबसे ज़्यादा तेल को खरीदता कौन है, वो भारत है, ठीक है। अंगोला इस बार क्या हुआ कि जो अफ्रीका यूनियन है तो उसका अध्यक्षता भी करेगा फरवरी 2025 में। और अंगोला के द्वारा कुछ इच्छा जाहिर किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का ये 123वां सदस्य बन गया। इसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में, ठीक है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलेसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपदा प्रबंधन के लिए। उसके बाद बिग कैट एलियंस के लिए, जो 7 बड़ी बिल्लियाँ होती है, कौन, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, पुमा हो गया, जगुआर हो गया, ये सब चीज़ के लिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल बायोफिल अलायंस के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी व कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, उर्वरक, क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। इसके अलावा अंगोला को $200 बिलियन का क्रेडिट लाइन भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। और इंडिया अंगोला का बिजनेस फोरम, ठीक। तो ये सारा चीज़ हुआ है। और देखो अंगोला का कैपिटल कहाँ है, अंगोला का कैपिटल लुआंडा, ये याद रखना हर सूरत में, कुछ भी भूल जाना, लुआंडा नहीं भूलना। पूछ देगा क्या होगा, पूछ देगा कैपिटल तो फिर समस्या हो जाएगा, ठीक। एक पुस्तक भी चर्चा में था, तो पुस्तक का नाम है मोदी @20 ड्रीम मीट्स डिलीवरी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये पुस्तक और ये कैपिटल याद रखिएगा, ठीक। लेखक है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया। तो एक करंट अफेयर यहाँ पे भी हो गया। उसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, और इसके अलावा जो सुधा मूर्ति हैं, वो सुधा मूर्ति का एक पुस्तक है दी सर्कल करके, तो वो बुक याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ, तो लेबर पार्टी क्या होता है, विजय होता है। ये थोड़ा धुंधला, टेंशन मत लो। तो एंथनी एल्विंजा क्या हुआ, पुनः प्रधानमंत्री बन गए। बाद बाकी ये सारा नॉर्मल है, तो इसे हम बता ही देते हैं। 3 मई 2025 को हुआ शपथ, गवर्नर जनरल थे सैम मोस्टिन, तो उनके समक्ष लिया गया। संसद में निचले सदन में 150 सीट है, ठीक है। तो सभी पे चुनाव हुआ, तो 94 सीट मिला इन लोगों को। उच्च सदन में 76 सीट है, तो उसमें से 40 सीट मिला। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उच्च सदन का, जिससे हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, उसी प्रकार का, ठीक। और 3 वर्षों पे क्या होता है, 3 वर्ष होता है जो कार्यकाल होता है। मतदान की बात कीजिएगा तो वहाँ पे मतदान लेना अनिवार्य है, और यदि आप वोटिंग नहीं कीजिएगा तो $20 क्या होगा, $20 आपको फाइन लगेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कनाडा। तो कनाडा में चुनाव हुआ, जिसमें लिबरल पार्टी जीता, और प्रधानमंत्री कौन है, मार्क कार्नी बना। मार्क कार्नी जब से जस्टिन ट्रूडो हटा है, भारत कनाडा के लेके आप लोग को विवाद पता ही होगा। जो निज्जर था, निज्जर का हत्या हुआ, तो लोगों का, कनाडा सरकार का ये का नाम था कि भारत का जो RN क्या है, रॉ जो है, तो रॉ के द्वारा किया गया था। अब इसमें कितना सच्चाई है, अब तो गवर्नमेंट लेवल पे पता होगा, ठीक। तो निचला सदन है, तो उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। 343 में से क्या हुआ है कि 153 सीट मिला, ठीक है। और जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी था सिख नेता का, वही खालिस्तानी समर्थक का, तो उसका स्थिति डमाडोल है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं कमला प्रसाद बिसेसर दूसरी बार त्रिनाड एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इसका मूल है बिहार, ठीक है। ये कैरेबियाई देश है। संसद को वहाँ पे निचला जो होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। वहाँ पे सभी 41 सीटों पे चुनाव हुआ जिसमें 26 पे क्या हुआ, विजय रही। पार्टी का बात कीजिएगा तो यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस था और ये बिहार की रहने वाली है, हिंदू है और भेलुपुर इसका पैतृक घर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कमला प्रसाद बिसेसर का नाम, ठीक। राजधानी का बात कीजिएगा तो पोर्ट ऑफ स्पेन है और वहाँ का करेंसी क्या है, उस देश का डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सलमान रुश्दी। देखो ये पुस्तक पहले भी चर्चा में था और इनका एक पुस्तक है वो पहले भी चर्चा में था, अभी भी चर्चा में है। तो यूएसए का कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, एक व्यक्ति जो सलमान रुश्दी पे हमला किया तो उसको 25 वर्षों का सज़ा दिया गया है, ठीक है। वो लेबनान का मूलवासी था और अमेरिका का नागरिकता धारण किया हुआ था जिसका नाम था हादरी मतार। तो उसको क्या हुआ, 25 वर्ष का सज़ा दिया गया, ठीक है। उस हादरी मतार का नाम ये था कि सलमान रुश्दी इस्लाम को क्या किया है, बदनाम किया। पता नहीं इस पुस्तक में क्या है, कभी मौका मिलेगा तो हम भी पढ़ के देखेंगे। ये उपन्यास है जिसका नाम है दी सैटेनिक वर्सेज। कभी मौका मिले तो देखिएगा पढ़ के, एक्चुअली इसमें ऐसा है क्या चीज़ जो इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा विवाद होता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो भारत को स्थान मिला है 151 180 में 32.96 स्कोर किया गया है। फ्रांस द्वारा जारी किया जाता है, वहाँ पे एक NGO है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। जिसका स्कोर 85 रहता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि अच्छा है। हम अपने थोड़ा पड़ोसी देश को देख लेते हैं। नेपाल का 90 स्थान है, श्रीलंका का 139वां, बांग्लादेश 149, भूटान 152, पाकिस्तान 158, म्यांमार 169, चाइना 178 और सबसे ख़राब है उत्तर कोरिया और इरिट्रिया का 180, ठीक है। प्रथम स्थान पे नॉर्वे है और सेकेंड स्थान पे एस्टोनिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। देखो साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और PDF के लिए टेंशन मत लेना, PDF मिलेगा। लेकिन उसके लिए अब क्या होगा कि 72 प्लस सब्सक्राइबर हो गया तब 100 सब्सक्राइबर जल्दी करवा लीजिए और PDF भी क्या कीजिए ले लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो भारत में 2025 में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में भी क्या हुआ कि उसके द्वारा भी कटौती किया गया। कटौती क्यों किया गया है कि आप लोग को पता होगा कि जब से USA में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आया थी, थोड़ा पगला बिजनेस माइंडेड आदमी है, तो पूरा क्या हुआ चाइना वर्सेज क्या हुआ, चाइना वर्सेज USA में ट्रेड वार चल रहा, तो वही क्या हुआ बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और कर भी रहा है। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ऑलरेडी क्या किया गया, भारत का ग्रोथ रेट को डाउन कर दिया गया है। इसके अलावा अब संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि उसका एक बॉडी है या पार्ट का दो आर्थिक विश्लेषण डिवीजन देशा, उस वो पहले 6.6 बोला था, अब 6.3% कर दिया गया, ठीक है। और 2026 में ये बोला गया है कि भारत का विकास दर 6.4 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 2024-25 में देश में प्रमुख खनिजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तो इसका आयरन ओर तो याद रखिएगा ही, साथ में भारत में देखिएगा कि किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आप लोग चेक कीजिएगा। खान मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ जारी किया गया। आयरन ओर की बात कीजिएगा तो 2023-24 में देख लो 277 था, ये सब मिलियन टन में है, ठीक है। 2024-25 में 289 हो गया है। भारत आयरन ओर प्रोड्यूस करने में विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। मैग्नीज का बात करेगा तो 3.4 था, अब हो गया 3.8। बॉक्साइट का बात करेगा तो पहले 24 था, अब हो गया 24.7। भारत विश्व में बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर रहता है, ठीक है। तो इसको उत्पादन करने में विश्व में दूसरे स्थान पे है। लीड कॉन्सेंट्रेट का बात करेगा तो 381,000 टन पहले था, अब 393 टन हो गया है, ठीक। और रिफाइंड कॉपर की बात की जाए तो भारत विश्व में 10वां स्थान है। अभी वर्तमान में कितना आपको 5.73 लाख टन उत्पादन किया जाता है भारत के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं दुर्लभ खनिज।
तो यूएसए और यूक्रेन के द्वारा समझौता किया गया है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। रेयर अर्थ मिनरल्स शायद लगभग 30 या 31 के आसपास है। तो भारत सरकार के द्वारा ये नोटिफाई किया गया, थोड़ा पढ़िएगा उसके बारे में। और साथ ही क्या होगा इसमें गैस तेल, यूक्रेन के द्वारा क्या किया गया, अमेरिका को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है यूक्रेन से, लिथियम का बैटरी के लिए, टाइटेनियम का हवाई जहाज़ का पंख बनाने के लिए, यूरेनियम का परमाणु ऊर्जा के लिए। तो ये क्या हुआ, ये समझौता हुआ यूएसए में और यूक्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका चीन। तो अमेरिका और चीन के बीच नेक्स्ट आते हैं अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन के बाद कहिएगा तो वही ट्रेड सीज फायर हुआ है गजब का वर्ड है ट्रेड सीज फायर। देखो अभी बताएं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप क्या हुआ कि राष्ट्रपति बना है तो वो पारस्परिक प्रशुल्क नीति अपनाया है, ठीक है। लगभग 60 देशों का नाम बताया हुआ था, शायद हम जून वाला या जुलाई मई वाले करंट अफेयर में पढ़ाए हैं, देखिएगा जाके। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कदम उठाया गया है, ठीक है। चीन पे 145% टैक्स लगाया गया हुआ था कि यदि कोई भी चाइनीज माल यूएसए में आएगा तो उस पर क्या होगा, चीन से कोई भी माल आएगा तो उस पर क्या होगा 145% टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, ठीक है। और सिमिलरली चीन के द्वारा भी बोला गया कि यदि चाइना में कोई भी यूएसए का सामान आएगा तो उस पर 125% टैक्स लगेगा। तो ये ट्रेड वार ही है, समझ गए। मैन्युफैक्चर की बात कीजिएगा तो यूएसए में 6% का क्या हुआ कि गिरावट हुआ है। विश्व शेयर बाजार भी क्या हुआ इसके कारण से गिर गया, क्योंकि जब क्या होता जब दो बड़ा जानवर क्या होता लड़ता है तो जानते हैं आसपास का छोटा छोटा जीव रहता है तो उसको क्या होता है नुकसान होता ही है, समझ गए। जिनेवा में वार्ता किया गया है फिलहाल 90 दिनों के लिए इस पे होल्ड किया जाएगा, क्या किया जाएगा ट्रेड सीज फायर। मगर फिर से क्या होगा कि फिर से ये लोग इसी लय में आ जाएगा। मगर इस बार फ़ायदा ये हुआ है कि यूएसए के द्वारा ये बोला गया कि जो 145% का बात किया गया था इसमें 115% का कटौती किया गया, बोला कि 30% लगेगा, ठीक है। वहीं चाइना भी सेम रास्ता अपनाया, बोला 115% का कटौती हम भी करेंगे और 10% अब आयात पे लगेगा। तो चलो ये चीज़ अच्छा है। तो बस ये 90 दिन के लिए, ठीक है, 90 दिन के लिए। फिर क्या होगा, फिर ट्रेड वार चालू हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व की तैसी के तैसी ये दोनों मिलकर करेगा और दोनों बिग जाइंट है, ठीक है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है दोनों विश्व का। देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन हुआ है केरला में तिरुवनंतपुरम तट के पास, ठीक है। विंगझिंग अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर ये बहुउद्देशीय बंदरगाह होगा। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है 2 मई 2025 को। हम बताते हैं ये है एक्चुअली क्या, ठीक, पहले ये पूरा खबर देख लीजिए। राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, ठीक है। निर्माण सरकार प्लस अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है। 75% ट्रांसशिपमेंट क्या होता है सिंगापुर, दुबई और कोलंबो में। देखो एक्चुअली होता क्या है कि कोई माल मान चलो कि यूरोप से मंगाएं या फिर क्या हुआ कि यूएसए से मंगाएं, ठीक है। अब भारत में चाहे मुंबई हो या फिर कांडला एयरपोर्ट हो या फिर जवाहरलाल नेहरू जो भी हो गुजरात वगैरह में, तब उस पोर्ट पे क्या है बंदरगाह पे उतना स्थान नहीं है रखने के लिए, केयर करने के लिए। तो क्या किया जाता है कि सिंगापुर में, दुबई में, कोलंबो में फ़िलहाल जाके रुकवा देते हैं, वहाँ से फिर छोटे छोटे शिप में लाया जाता है। तो उसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बचने के लिए ये सारा चीज़ क्या किया गया है, लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना भी संपन्न कराने का सरकार का निर्णय है। तो बस यही भारत में क्या होगा, भारत में यही होगा कि जात जात खेलना है, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे क्या कीजिएगा, जात खेलिएगा, धर्म खेलिएगा, यही चीज़ चलता है। खैर छोड़िए। 30 अप्रैल 2025 की बात है, प्रथम बार स्वतंत्र भारत में होने वाला है, ठीक है। इससे पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भी कोशिश किया गया था जब वो पीएम थे। तो जातिवार जनगणना के स्थान पे वो क्या किए कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का सर्वेक्षण किए। देखो भारत में पहले जात पात वाला चक्कर होता था मगर अब जात पात वो वाला नहीं रह गया, अब राजनीति के लिए क्या आता। और ये क्या होगा यहाँ पे हमारे देश में जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा ही शिक्षित हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात ही नहीं है। अनुच्छेद 246 में संघ का विषय बताया गया है।
अभी तक तुमको SC और ST का जनसंख्या का जाति वार जनगणना होता है, बाकियों का नहीं। 2026 में क्या होगा, ये पूर्ण करा लिया जाएगा। तो इस मामले में क्या होगा, इस मामले में पैसा भारत सरकार के पास रहता है, बिहार सरकार के पास रहता है, तमिलनाडु के पास रहता है, सब सरकार के पास रहता है कि जाति बताओ किसका जाति कितना, तब तो तांडव करेगा ये लोग। नेक्स्ट है कि रक्षा उत्पादक का निर्यात एक दशक में क्या हुआ, 34 गुना क्या हुआ कि बढ़ा है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा बोला गया, देखो ये मीडिया रिपोर्ट है, कि इसमें वास्तविकता कितना है भगवान जाने। निर्यात के बारे में ये बोला गया कि 23,622 करोड़ का किया गया है, जो हमारे यहाँ PSU वगैरह है, ठीक है। तो उसके द्वारा लगभग 80 देशों में माल भारत के द्वारा बेचा जाता है, गोला बारूद, हथियार, उप प्रणालियाँ इत्यादि, ठीक है, उसके पुर्जे उर्जे। तो ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। अब देखो क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। देखिए 8वां क्या है कि 8वां है चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य। देखो बिहार का जब बजट पढ़ा रहे थे, तो जो समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर के बारे में बताए हुए थे कि वहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो आप लोग का काम ये होगा कि गन्ना को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, ये सारा चीज़ पढ़ लीजिए, किस प्रकार का मिट्टी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अक्टूबर सितंबर में क्या होता है, अक्टूबर सितंबर में ये सारा प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो इसमें फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाएगा, ठीक है, जिसको FRP कहते हैं। तो इसमें 15 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि किया गया। पूर्व में आपको 340 रुपया था, अब ये 355 रुपया हो जाएगा। मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पे मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, ठीक है, ये सारा पहल लाया गया है। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग, तो गन्ने के लिए A2+FL लागत पे पैसा दिया जाएगा। अब ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ है, आप MSP को पढ़िएगा, तो MSP में डिटेल में पढ़िएगा, तो उसमें ये सारा चीज़ जानिएगा। अभी उतना हम करने वाले नहीं, ठीक है, पर आपके लिए हम इतना ज़रूर करेंगे कि हम इकोनॉमी वाला वीडियो देंगे, तो उसमें हम ये सारा चीज़ क्लियर करवा देंगे, ठीक है। प्रोत्साहन की बात कीजिए तो UP, हरियाणा, पंजाब के द्वारा ये चीज़ ऑलरेडी किया जा रहा है। स्टेट एडवाइस प्राइस दिया जा रहा है, जिसको SAP कहते हैं, SAP SAP कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना। तो देखो 3 सामाजिक सुरक्षा योजना 10-10 वर्ष पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन, तो इसका 10 वर्ष हो गया है। शुभारंभ की बात कीजिए तो 9 मई 2015 में किया गया हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 2 रुपया प्रीमियम लगता है। यदि मर जाएगा तो मरेगा तो 2 लाख रुपया मिलेगा, तब उसके लिए क्या करना पड़ा, मरेगा तब क्या होगा कि 2 लाख रुपया मिलेगा परिजन को। इसमें शामिल कब सकते हैं, 18 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, तो इसमें भी 2 रुपया प्रीमियम लगता है 18 से 70 वर्ष की उम्र तक। और विकलांग होगा या फिर क्या होगा कि मरेगा तब क्या होगा कि 2 लाख रुपया मिलेगा। तो भारत में पैसा कब मिलता है, जब आदमी मर जाता है। जीते जी क्या होगा, जीते जी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल 2025 में बेरोजगारी रिपोर्ट आया, जिसमें बोला गया कि 5.1% है। ये NSA को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो ये पहली बार है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया है। इसमें श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके अलावा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेट UR, तो ये दोनों रिपोर्ट जो है, तो ये तुमको पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो ये तिमाही और वार्षिक पे क्या किया गया है, जारी किया गया है। सामान्य की बात करेगा तो 5.1% बेरोजगारी है, पुरुष में 5.2, महिला में 5.0। 15 से 29 वर्ष के बाद कहिएगा तो 13.8%, पुरुष में 13.6, महिला में 14.4%। ये साप्ताहिक बेरोजगारी दर का रेट है, ठीक है। वीकली में 15+ अच्छा बात कीजिएगा लोगों का, तो
इसमें 55.6%, ग्रामीण में 58.0, शहर में 50.7। ये सब डाटा देखना, यदि कभी मेंस में लिखना होगा तो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेट तो 52.8% ग्रामीण में, और शहरी में 47.4%, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ। तो इसमें देख लो 12 सार्वजनिक बैंक है जिसका 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,78,364 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ इन लोगों को। एनपीए घटाने की बात किया था। एनपीए क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि लोन दिया वो पैसा वापस नहीं हो रहा तो वही एनपीए होता है, ठीक है। तो एसबीआई टॉप पे है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, फिर कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, फिर बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ पहल लाया गया जिस 4R, तो 4 यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिकॉग्नाइजेशन, रिजुलेशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आरबीआई। तो आरबीआई को रिकॉर्ड लाभांश प्राप्त हुआ, तो ये डाटा याद रखिएगा। 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 2,68,590 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया गया है। आकस्मिक जोखिम बफर है जो 6.50 का बात किया गया तो उसको 7.50 कर दिया गया है। जस्ट लाइक CRR है, कैश रिजर्व रेशियो टाइप का है, जैसे कि बैंक पालन करता है आरबीआई भी करता है। 2019 में बिमल जलान की अध्यक्षता में बोला गया था 6.5 या 5.5 के रेंज में रखना है, ठीक है। आरबीआई को पैसा कमाने का स्रोत क्या है? सेग्नियोरेज, ठीक है, नोटों की छपाई। बैंक को जो पैसा देता है लोन तो उस पर ब्याज मिलता है। सरकारी बॉन्ड खरीदता है, विदेशी बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। इस सब सारी चीज़ से क्या होता है? आरबीआई पैसा कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया क्या हो गया? विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। तो देखो अब डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर बच्चा कहता था ज्ञानबाजी करता, तो इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस इतना याद रखना। जापान को क्या किया गया? भारत के द्वारा उसको पीछा छोड़ दिया गया है। IMF का रिपोर्ट है, ठीक है, और घोषणा किया गया नीति आयोग के CEO का नाम याद रखिएगा, VVR सुब्रमण्यम के, ठीक है। 24 मई 2025 की बात है। भारत का कितना हो गया? $4.187 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया, ठीक है। इकोनॉमी जो भी हो, ठीक है, भारत का स्थिति आज भी भारत संघर्ष करता है। आप किसी भी फैमिली को पकड़ लीजिए तो वो खाना आवास, वही रोटी कपड़ा मकान से आज भी लोग उभर के बाहर नहीं आया हो, ठीक है, उसी में मर कट रहा, संघर्ष कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं देश में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2017 से 21 का स्टडी है, अब भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के द्वारा, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सामान्य के यह 69.8 वर्ष है। शहर में 0.3% का गिरावट हुआ, वहीं ग्रामीण में 0.1% का गिरावट हुआ है। पुरुष की उम्र का बात करेगा 73, महिला का 77.9, ये दिल्ली का डाटा है, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे होता है? तो पुरुष का 62.8 वर्ष जीवन होता है छत्तीसगढ़ में, और महिला का 66.4, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। 1971 में आपको 36.9 प्रति हज़ार पहले था ये दर, ठीक है। शिशु मृत्यु दर होता है सामान्यतः क्या कि 1,000 बच्चा पे कितना आदमी मरता है, ठीक। नवजात शिशु मृत्यु दर कहिएगा तो ये 19/1000 2021 की बात है। और जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें लक्ष्य रखा गया है कि इसको 70 या 70 से क्या करना है? कम करना है, ठीक है। कहाँ किस में? 8 राज्यों में, ठीक है। तो जैसे केरल में 20, महाराष्ट्र में 38, तेलंगाना में 45, आंध्रा में 46, तमिलनाडु में 49, झारखंड में 51, गुजरात में 53, कर्नाटक में 63। देखो आज भी जो मेडिकल वाला व्यवस्था है, सरकारी हॉस्पिटल में सामान तो सारा रहता है, मगर डिलीवरी के टाइम में देखता होगा बहुत ज़्यादा क्या करता है, लापरवाही किया जाता था। कभी मेडिसिन नहीं रहता, कभी रुई नहीं रहता, कभी डॉक्टर टाइम पे नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा ये सब क्या होता है, ये सब लफड़ाबाजी चलता ही रहता है। खैर चलो, 2024-25 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या हुआ? भारी वृद्धि हुआ है।
ये वाणिज्य मंत्रालय का रिपोर्ट है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी आदमी सब विदेश से पैसा जो आके इन्वेस्टमेंट होता तो वही है। अधिकांश सेक्टर में क्या कर दिया गया है, 100% स्वचालित तरीके से अनुमति दे दिया गया है। 2013-14 की बात करें, 36.05 बिलियन डॉलर था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 81.04 बिलियन डॉलर हो गया। पूर्व से 14% की वृद्धि है। ग्रॉस FDI री इन्वेस्ट अर्निंग, ठीक है। इसके अलावा FDI इक्विटी में आप देखिएगा तो 2024-25 में 50 बिलियन डॉलर। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया हुआ था भुवनेश्वर में, ठीक। तो जो लोग भारत का जो गल्फ कंट्री में रहता है वो लोग काम करता तो पैसा भेजता था ना घर पे, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो क्या होता, तो उससे भी क्या होता, फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए, क्षेत्र की बात करिए तो सर्विस क्षेत्र में 19% आया, जिसमें खास करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 16% और हार्डवेयर में, ठीक। और ट्रेडिंग में 8% ये FDI आया है। राज्य की बात कीजिए तो टॉप पे महाराष्ट्र है, वहाँ पे 19.6%, कर्नाटक में 6.6%, दिल्ली में 6.0, ठीक है। अब प्रमुख राष्ट्र जहाँ से FDI आया था, सिंगापुर से 30%, मॉरिशस से 17%, अमेरिका से 11%, ठीक है। अब विपणन की बात करेगा तो विपणन में देखो, एक सेकंड ठहर जाओ। देखो, ये चीज़ बता दिए ना कहाँ से स्रोत है। सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से आता है, फिर अमेरिका से आता है, ये FDI आता है, ठीक है। इतना गौर से पढ़ रहा देख रहा, साथ में क्या करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विपणन सत्र 2024-25 में MSP। देखो, इसी MSP के बारे में कह रहे थे, ठीक। तो इसी में वो जो A2FL वगैरह था तो वो सारा चीज़ इसी में आता। तो MSP की बात करेगा तो नाइजर सीड जो है तो उस पर क्या हुआ कि सर्वाधिक उसका MSP कर दिया गया है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन क्या है, मूल्य, ठीक। तो 820 रुपया हो गया किसका, नाइजर सीड का, ये याद रखिएगा, ठीक है। घोषणा किया गया 28 मई 2025 को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत, ठीक। तो इसमें क्या किया गया, न्यूनतम 1.5 गुना करने की कोशिश की गया है और इसमें होगा 50% लाभ। देखो, कुछ कुछ सीड है जिसको MSP मिलता है तो ये याद रखना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तुम क्या करना, MSP में जो चीज़ शामिल है वो याद रखना, बाद में कि ये डाटा वाटा नहीं याद रखे तो उतना दिमाग का दही नहीं करना। MSP में शामिल क्या है वो डाटा सिर्फ याद रखना, हम उसे बता ही देते हैं एक एक करके। धान का बात करेगा तो MSP कितना हो गया है, 2369, ठीक है, प्रति क्विंटल 69। और लागत इस पर कितना है, 1579। मुनाफा कितना होगा, 50%, ठीक है। तो ये देख लेना, हम PDF दे देंगे तो उसमें देख लेना, हम फसल का नाम बता देते हैं एक एक का, ठीक। धान ग्रेड A, ठीक है। उसके बाद है ज्वार हाइब्रिड, ज्वार मालडाई, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, उसके अलावा मूंगफली, सूरजमुखी बीज, कपास, नाइजर सीड। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ आपको इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं GDP। तो GDP के बारे में ये कहा गया कि 4 वर्षों में क्या हुआ है कि 4 वर्षों में तो GDP के बारे में बात कीजिएगा तो ये NSO का रिपोर्ट है, ठीक है, 2024-25 का। तो जिसमें बोला गया है कि 4 वर्षों में क्या हुआ, 6.5% का वृद्धि हुआ, ठीक है। ये 5-6 डाटा आपका काम होगा, गूगल कीजिए और पढ़िएगा कि GVA क्या होता है, GDP क्या होता है, NNI क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़िएगा स्वयं से, ठीक है। 8 में से 6 सेक्टर में क्या हुआ, गिरावट आया। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का बात करेगा तो विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तृतीय क्षेत्र का बात करेगा तो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यावसायिक, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं सेवाएं। सब में क्या हुआ, इस सब में गिरावट आया। एक एब्रीविएशन है तो ये एब्रीविएशन याद रखिएगा, उल्लास। उल्लास का फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये क्या कीजिएगा, ये याद रखिए, एब्रीविएशन पूछता। चलो अब आते हैं नियुक्ति। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ठीक है। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख बने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं आलोक जोशी। यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। पीएफआरडीए के चेयरमैन बने हैं एस रमन। कैथोलिक चर्च यूएसए के पोप बने हैं रॉबर्ट प्रिवोस्टो, ये स्वयं को पोप लियो 14 बोलते हैं, ठीक है। जो सीबीआई है तो उसके निदेशक का 1 वर्ष का वृद्धि हुआ है प्रवीण सूद। खुफिया ब्यूरो के निदेशक उनके भी कार्यकाल में 1 वर्ष का वृद्धि हुआ है तपन कुमार डेका, ठीक है। इसरो के चेयरमैन के कार्यकाल में 1 वर्ष का वृद्धि हुआ कौन है, समीर वी कामत, ठीक है। चलिए पुरस्कार एवं सम्मान देखते हैं। तो AIFF फुटबॉल का है तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष में मिला है सुभाषिस बॉस को, ठीक है। ये मोहन बगान फुटबॉल टीम है, वहाँ से कलकत्ता में है, उससे खेलती है। सर्वश्रेष्ठ कोच का मिला है खालिद जमील को। महिला में सौम्य गुगू लोथ को, ये FC वेस्ट बंगाल से खेलती है। होनहार मेल में मिला है ब्रिसन फर्नांडिस को, ये FC गोवा से खेलती है। और फीमेल में मिला है तोइजाम थोई बिस्ना को, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखना, इसमें कुछ है नहीं तो क्या इसमें डिस्कशन करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच, तो खालिद जमील के बारे में बोले। महिला में सुजाता कर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ रेफरी मेल में मिला है वेंकटेश आर को। फीमेल में मिला है केकचाम रंजिता देवी को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक का बात करें तो मेल में वेरा मुतु पी को मिला। फीमेल में रिहो लांगाधर को मिला। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बात करें तो पुरुष में मिला विशाल केथ को और महिला में पंथोई चानू को, ठीक है। चलो कमर दर्द करने लगा भाई बैठे बैठे यार, कितना 1 घंटा का वीडियो हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं है। गिलोर्मा कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, ठीक। तो निकारागुआ के समाचार पत्र में ला प्रेसा को मिला है, ठीक है। ये देखो ये गिलोर्मा कैनो कौन था, ये कोलंबियन क्या था संपादक था, इसका हत्या कर दिया गया था, तो उसी के सम्मान में ये सारा चीज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2025, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जेनेवा जनसेवा में मिला है प्रोबिलिका को, ठीक है। ये सब नाम देख लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मिला वाशिंगटन पोस्ट को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। लोकल रिपोर्टिंग के लिए मिला न्यूयॉर्क टाइम्स और बाल्टीमोर बेलर का स्टाफ को, ठीक है। नेशनल के लिए मिला है वॉल स्ट्रीट जर्नल को। इंटरनेशनल के लिए डेक्लेन वाल्सा को। ऑडियो के लिए न्यूयॉर्क स्टाफ को और फीचर राइटिंग के लिए मार्क वारेन को, ठीक है। चलिए कुछ पुस्तकें हैं तो पुस्तकें देख लेते हैं। फिक्शन में जेम्स पर्सिवल एवरेस्ट, ठीक है। फिक्शन पुस्तक किसका है, जेम्स पर्सिवल एवरेस्ट, ठीक है। एक है हिस्ट्री तो अड्डा एल ब्लेक का, ठीक है। हैरियट टबमैन कॉम्बी द सिल्वर वार। ड्रामा के लिए पर्पज को। बायोग्राफी के लिए एवरी लिविंग थिंग, द ग्रेट एंड द डेडली रेस टू नो ऑल लाइफ, ठीक है। चलिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025, तो ये स्वीडन में इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियर एंड वाटर को के रिसोर्स मैनेजमेंट में कार्यरत है कौन, प्रोफेसर गुंटूर ब्लॉच को, ठीक है। सम्राट वहाँ के हैं स्वीडन के कार्ल्स सोल्मा गुस्ताफा के द्वारा क्या किया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये क्या नाम है, बानू मुश्ताक को मिला है हर्ट लैम्प द सिलेक्टेड स्टोरी के लिए। तो ये कन्नड़ लेखिका है, कर्नाटका की है, ठीक है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से क्या किया गया, नवाजा गया है। इनके द्वारा टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था तो ये स्वर्ण पदक जीते। जेवलिन थ्रो करते हैं, पेरिस में रजत पदक जीते हुए थे, ठीक है। चलिए कांस फिल्म महोत्सव हुआ 2025, ये फ्रांस में 78, ठीक है। ये फेस्टिवल था कांस फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें उद्घाटन में तुमको फ्रांस का एक फिल्म था कॉमेडी फिल्म जिसका नाम था लिव वन डे, ठीक है। तो इसमें अभिनेत्री कौन थी, जूलियट बिनोचे, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार मिला है पाल्म डी ओर को। निर्देशक हैं वो ईरान के हैं जाफरी पनाही। फिल्म का नाम है अनसिंपल एक्सीडेंट, ठीक है।
ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला है सेंटिमेंटल वैल्यू को। निर्देशक हैं जोआचिम ट्रायर, ये नॉर्वे के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है वेगनर मोरा को, ठीक है, ब्राज़ील के हैं। फिल्म का नाम है दी सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिटी, ठीक है, फ्रांस का फिल्म है दी लिटिल सिस्टर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेम्बर मेंडोका, ब्राज़ील फिल्म, ठीक है, दी सीक्रेट एजेंट। ज्यूरी का पुरस्कार मिला है फिल्म सीरत को, ठीक है, निर्देशक है ओलिवर लेक्स, साउंड ऑफ फॉलिंग, ठीक है, कैमरा डी ओर को दी प्रेसिडेंट केक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। अब आते हैं निधन। कितना हो गया भाई, कितना लंबा चौड़ा है रे। निधन, तो निधन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास का निधन हो गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया। ये 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव रह चुके हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1987 में चेयरमैन रह चुके हैं और संस्थापक भी। इनको कुछ कुछ सम्मान मिला, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम क्या कीजिएगा, नाम निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारा पुरस्कार मिला, ठीक है। एक और निधन हुआ है जयंत विष्णु नार्लिकर, ये खगोल वैज्ञानिक थे, तो इनको पुरस्कार मिला है पद्म भूषण पद्म विभूषण, ठीक है। देखो कुछ दिवस है, दिवस इस बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो याद कर लेना, क्या करोगे। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस है, पता ही होगा, ठीक। महाराष्ट्र दिवस भी है, गुजरात दिवस भी है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस है। 8 मई को विश्व थैलेसिया दिवस है। देखो इतना समग्र करके ना कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। कहीं इतना समग्र एक एक चीज़ कवर किए हुए हैं, ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। 11 मई को मदर्स डे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग विश्व, उसके बाद वैशाखी दिवस, वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। 15 मई की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू और सिक्किम दिवस भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 17 मई को विश्व संचार और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस है। 21 को देखिएगा संवाद एवं विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता दिवस है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी है। बोस्टन टी पार्टी थोड़ा देख लेना कहाँ पे हुआ था। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता। 29 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ठीक है। चलिए कुछ पुस्तक है तो पुस्तक देख लीजिए। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ तो एमिला हेनरी। आवर इन्फानाइट फैट्स लारा स्टीवन और इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये किताब पहले भी चर्चा में था, नजमा हेपतुल्ला का, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना, याद रखना, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पीने दो भाई। बहुत गर्मी है रे, फिर भी तुम लोग के लिए वीडियो क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई। देखो कुछ सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन भी पढ़ लेते हैं। राइजनिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 वो का आयोजन किया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो पूर्वोत्तर राज्य है तो वहाँ पे वैश्विक निवेश हो, ठीक है। इसको ईस्ट बोला गया। ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है वेब तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट हुआ है 1 से 4 मई को। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसमें फिल्म निर्माण, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, फैशन, संगीत इत्यादि इसमें क्या होगा, सम्मिलित होगा। कुछ कुछ विविध था तो विविध भी देख लीजिए क्या है, मिसलेनियस। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में स्मृति में 300 रुपये का सिक्का, ठीक है, भोपाल के में क्या किया गया, ये जारी किया गया। आगरा में जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। 31वीं बार एवरेस्ट शिखर को क्या किया गया है, एवरेस्ट को पे चढ़ा गया, ठीक है। किसके द्वारा, नेपाल की जो कामी रीता शेरपा है
उसके द्वारा। तो कामिनीति शेरपा का नाम क्या करना, भूलना मत, ठीक है। चलो खेल कूद में आते हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड नया कायम किए हैं। पहले 90 मीटर का था, अब 90.23 मीटर का, ठीक है। FC गोवा तो कलिंग सुपर कप फुटबॉल का था, तो उसमें वो विजेता है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल का हुआ, उसमें भारत विजेता है, बांग्लादेश उप विजेता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में क्या हुआ कि हॉकी का मैच हुआ, 5 मैचों का श्रृंखला था, तो ऑस्ट्रेलिया 4-1 से विजय रहा। अब पुरुष की बात करेगा तो पुरुष की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पंजाब तुमको क्या रहा, विजेता रहा, ये हॉकी का मैच है। शतरंज का बात करेगा तो शतरंज में तुमको LR श्रीहरि 86वें ग्रैंड मास्टर हुए, तमिलनाडु से संबंधित है, UAE में आयोजन किया गया था, ठीक है। क्रिकेट का बात करेगा तो महिला का त्रिकोणीय श्रृंखला मैच हुआ था, जिसमें भारत विजय रहा, श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित था उस मैच में। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है स्मृति मंधाना को। बांग्लादेश जिम्बाब्वे टेस्ट 1-1 पे बराबरी पे रहा। 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी IPL में 35 गेंदों में शतक लगाए हैं, ये बिहार के समस्तीपुर के हैं, तो इसका नाम क्या कीजिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025, तो पुरस्कार राशियां दो गुना से भी अधिक कर दिया गया है ICC लॉर्ड्स के मैदान में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में अब विजेता को 36 लाख रुपया और विजेता को 21 लाख रुपया दिया जाएगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के पश्चात अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास। टेनिस की बात करेगा तो टेनिस में मैड्रिड ओपन हुआ, इसमें विजेता रही आर्यना सबलेंका, ठीक है, ये फीमेल है बेलारूस की। पुरुष में केस्पर रूड, ये नॉर्वे के हैं। मैड्रिड ओपन, ठीक है, मैड्रिड ओपन। इटालियन ओपन में विजेता कौन रहा, अल्कारेज, ये मेल है, और उसके बाद पॉली, ये फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा खेल का 7वां संस्करण, महाराष्ट्र विजेता रहा, 58 गोल्ड, 47 रजत और 53, ठीक है। ये तीसरी बार क्या रहा, ओवरऑल में विजेता रहा। उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा वो प्राइज दिया गया। बिहार का वही स्थिति रहेगा, डमाडोल, नीचे से टॉप पे, ठीक है, तो सबसे नीचे था। बैडमिंटन का बात करेगा तो मलेशियाई मास्टर्स में विजेता ली सिफेंग, ये चीन की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुदीरमन कप 2025, तो चीन का रिकॉर्ड 14वां बार क्या हुआ, विजेता रहा। विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा ये क्या किया गया है, जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस में आपको ITTF में 58वां कतर दोहा में आयोजन किया गया, जिसमें 5-4 से चीन क्या रहा, विजय रहा। पुरुष युगल में सिर्फ एक मैच जीता है, कौन, जापान, ठीक है। उसके बाद आते हैं, बस हो गया, ख़त्म है। फार्मूला रेस हुआ, तो जो मियामी ग्रांड प्रिक्स हुआ उसमें O पियास्त्री विजेता रहा। एमिलिया रोगमन्ना ग्रांड प्रिक्स में फार्मूला रेस का है ये, इसमें मैक्स वर्स्टापेन विजेता रहा, और मोनाको में लैंडो नॉरिस, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर क्या है, कितना ये कुछ इसमें देखो, ये पेज आगे पीछे हो गया, पहले ये पेज पढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ इसमें है, देखो क्या है कि हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, ये हमको था पिछले महीना में भी ये चीज़ था, ठीक है। तो भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होगा, क्रिप्टो करेंसी से, ठीक। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट दर में 25 अंकों की कटौती, ये सब हमको होता पुराने महीना का ही है, या फिर हम पुराने महीना वाला ही क्या किए, पुराने महीना वाला ही इंक्लूड कर दिए, ठीक है। ये हमको लगता है पिछले महीना का ही है, तो इस महीना का शायद नहीं जोड़ पाएँ, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, हम क्या करेंगे, जो PDF भेजेंगे तो टेलीग्राम पे क्या करेंगे, लिंक भी दे देंगे, ठीक है, उस खींच के हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। तो ये रहा आपको क्या हुआ, जुलाई का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का, ठीक है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, और जल्दी जल्दी क्या कीजिए, इतना प्लस करवा दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।